नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आई डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रायपुर और बिलासपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही नए प्रभारी ने भूपेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और किसान आत्महत्या के लिए सरकार की नीतियों को दोषी ठहराया। साथ ही ऐलान किया कि आने वाले 3 सालों में प्रभावी विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगी बीजेपी, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले छत्तीसगढ़ घूम लें, अच्छे से जान लें, फिर सरकार पर आरोप लगाएं। एक प्रभावी अपोजिशन का जो रोल निभानी है उसे निभाते हम आगे जाएंगे। और हमने स्टेट गवर्नमेंट को 2 साल टाइम दिए कि आप प्रूव योरसेल्फ कि आप यहाँ के छत्तीसगढ़ के हित में हो, यहाँ के लोगों के हित में हो। पर जैसे घटनाएं छत्तीसगढ़ में घट रही है उनसे यह साफ नजर आता कि प्रदेश सरकार लोगों के हित में नहीं है। ये है बीजेपी की नई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। डी पुरंदेश्वरी प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आई डी पुरंदेश्वरी के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले 3 सालों में बीजेपी की रणनीति पहले से ज्यादा आक्रामक रहेगी। दौरे के पहले दिन रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मैराथन बैठक लेने के अगले दिन वे बिलासपुर पहुंची। यहां उन्होंने कांग्रेस सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार की गलत नीतियों के कारण ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश सरकार लोगों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ के किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय कृषि बिल के विरोध पर भी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि घोषणा पत्र के वादे को पूरा करना छोड़कर 2 सालों में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को केवल ठगने का काम किया है। जिसके जवाब में कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ आई है, पहले बीजेपी के नेताओं को ठीक से जान ले, समझ ले, उसके बाद सरकार पर आरोप लगाएं। जो बीजेपी की प्रभारी जो मैडम आई थी उनको छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है। वो पहली बार छत्तीसगढ़ आई है, पहले छत्तीसगढ़ का दौरा कर ले, घूम ले और किसानों से चर्चा कर ले, यहाँ के नागरिकों से चर्चा कर ले, यहाँ के मजदूरों से मिल ले। बीजेपी की नई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ऐसे वक्त पर छत्तीसगढ़ आई हैं जब भूपेश सरकार अपने दूसरे सालगिरह की जश्न की तैयारी कर रही है। मतलब साफ है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी मिशन 2023 के लिए अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। जाहिर तौर पर सत्ता वापसी के लिए बेचैन बीजेपी नई प्रभारी के कमान संभालने के बाद आक्रामक मूड में है। अब देखना है कि सरकार और कांग्रेस इससे निपटने के लिए कितनी तैयार है। बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो क्या वाकई कार्यकर्ताओं के अंदर जोश होगा? और जोश है तो क्या यहाँ की स्थितियों को समझ पाएंगी? और कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही हैं या वापस एक पलटवार कर रही हैं कि पहले समझ लें, भौगोलिक स्थिति को समझ लें, अपने पार्टी की राजनीति को समझ लें, सरकार के कामकाज को समझ लें, उसके बाद आरोप लगाएं। कितना दम है आरोपों में और साथ ही साथ कितना जोश है बीजेपी में, जरा टटोलने की कोशिश करते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता, प्रखर वक्ता, हमारे साथ। संजय जी, स्वागत है आपका। प्रमोद दुबे साहब, कांग्रेस नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व महापौर रह चुके हैं, सरकार के कामकाज को बड़े अच्छे से समझते हैं। ज़रा उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर क्या वाकई आपको यहाँ से एक नई स्थिति दिखती है क्या? क्योंकि 1000 दिन का वादा किया गया है कि 1000 दिन में हम सरकार पलट देंगे और कोशिश यही कर रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरें। सबसे पहले संजय जी, आप ही की पार्टी के नेता हैं, ज़रा आप ही से मैं पूछना चाहूँगा, 2 दिन से लगातार अलग अलग चैनल्स पर आप भी जाकर इसी विषय पर बात कर रहे होंगे। बहुत कुछ नया नहीं होगा कहने के लिए, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि अगर आपकी पार्टी को एक बार फिर से उसी जोश में, उसी लय में, उसी ताल में फिर से खड़ा होना है तो कम से कम जो अंदरूनी तकलीफ़ें हैं या अंदरूनी गुटबाजियाँ हैं या वैचारिक मतभेद हैं, उनको तो कम से कम ख़त्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य कहा विजय जी आपने। आपकी बातों से मैं सहमति प्रकट करता हूं। देखिए,
किसी भी एक राजनीतिक दल जो कि राजनीति के क्षेत्र में काम करता है, संगठन के माध्यम से अपनी टीम को मजबूत करता है और चुनावों के माध्यम से वो सत्ता तक पहुंचता है। और सत्ता भी किसी की पूंजी नहीं है कि वो हमेशा से सत्ताधारी दल के रूप में ही काम करता रहे। कभी ऐसा लगता था कि शायद कांग्रेस का दूसरा कोई विकल्प नहीं है इस देश के अंदर में 70 वर्षों के अंदर में, लेकिन आपने देखा कि शून्य से शिखर तक पहुंचने वाली बीजेपी ने एक मजबूत विकल्प नहीं, अब तो बीजेपी के विकल्प के रूप में दूसरे दल अपने को खोजने का प्रयास करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि कोई एक दल ही हमेशा शासन में रहेगा। जो बेहतर काम करेगा वो आता है। तो लोगों ने हमको स्वीकार किया, लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया और आज केंद्र के साथ साथ लगभग 70-75% राज्यों में हमारी सरकार है, अर्थात हमारी स्वीकार्यता देश के अंदर में, देश के जनमानस में है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, जिस संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ कभी मध्य प्रदेश के समय ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी वो छत्तीसगढ़ की संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की सरकारें बना करती थी। लेकिन आपने देखा कि नए राज्य का निर्माण, जो कि कांग्रेस कहती रह गई, लेकिन हमने राज्य का निर्माण कर दिया और 3 पहले चुनावों में बीजेपी को आशीर्वाद मिला, चौथे चुनाव में अनपेक्षित सफलता कांग्रेस को मिली। इतनी अपेक्षा कांग्रेस को थी नहीं। ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी हो सकती है, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए सत्ता आना जाना लगा रहता है, लेकिन संगठन मजबूती के साथ में काम करे। दूसरा विषय जो आपने कहा कि एक फ्रैक्शंस, बिल्कुल मैं इस बात को भी थोड़ा स्वीकार करता हूं, दिक्कत नहीं इसमें कहीं, ये थोड़े फ्रैक्शंस होते हैं। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। और यही आपने देखा कि तमाम कुछ सूचनाएं आने के बावजूद सब एक छत के नीचे पर बैठकर फिर नए तरीके से संघर्ष करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर नए सिरे से, जब हमारे सामने एक चुनौती है कि हमारी केवल 15 सीटें, जो बार बार कांग्रेस कहती है 15 सीटें हैं और 2 वर्ष सरकार का बीत गया, हमारी कार्य योजना एक बार फिर से बनेगी और मजबूती के साथ में हम धरातल पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर, आम जनता के बीच में जाकर, जो हमारी सरकार की उपलब्धि है, जो कांग्रेस सरकार की सफलता है, इन सब विषयों को लेकर हम जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम कभी शून्य थे, मैंने कहा फिर से, लेकिन हम यहां तक पहुंचे हैं। नहीं, लेकिन क्या 2 ही दिन में वो समझ गए हैं? मेरा ये एक आपसे पूछने की कोशिश थी कि क्या 2 ही दिन में वो सरकार के कामकाज को समझ गई, 2 ही दिन में आरोप लगा दिए, या फिर आए हैं तो कुछ तो कह के जाना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए विजय जी, मुझे लगता है कि कोई एक राजनेता है, प्रभारी है, यदि वो राष्ट्रीय महासचिव है, सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, तो उनको इतने हल्के में हम सब लोगों को नहीं लेने की आवश्यकता है। एक केंद्र में बैठा, दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति, पत्रकार तो कभी हल्के में नहीं लेंगे, आपके पार्टी के नेता हल्के में ना ले। नहीं, अगर केंद्र ने कोई जिम्मेदारी सौंपी, एक पार्टी के नेता हल्के में ना ले। जी, देखिए, नहीं, पार्टी का नेता हल्के में नहीं ले रहा है। कांग्रेस की जो मैं टिप्पणी सुन रहा था कि वो पहले घूमे फिरे, तो घूमने फिरने का काम तो सरकार करे, कांग्रेस सरकार। कांग्रेस तो यहां पर बरसों बरस से काम करने के बावजूद ये समझ नहीं पा रही है कि जनता ने उनको क्यों बैठाया, वो दूसरे कामों में लग गए हैं। मुझे लगता है कि एक जो परिपक्व नेता है वो सब चीजों को समझता है और सब चीजें समाचार पत्र के माध्यम से, आप जैसे मीडिया के लोग बैठे हैं, सब सामने रख देते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, चाहे हमारी कमी हो, चाहे सरकार की कमी हो। तो मुझे लगता है कि सब कुछ सामने है और अब कांग्रेस के पास वो कहने का समय भी नहीं कि हमारी अभी भी सरकार 2 साल हो गए हैं और 15 साल का रोना ही सरकार बंद कर दे। इनके 2 साल के खुलासे रोज प्रतिदिन समाचार पत्र में आत्महत्या की बातें आ रही हैं, आज भी, कल भी, परसों भी। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि क्या हो रहा है इस प्रदेश के अंदर में। मुझे लगता है कि डी पुंदेश्वरी जी ने बिल्कुल सही कहा है, ये सरकार असफल है। इस सरकार ये कहती ज्यादा है, करती कम है। किसानों के हितों की बात करने वाली सरकार में प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहा है। ये सरकार को समझने की आवश्यकता है और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। आप सरकार में हैं, हमारी शुभकामनाएं पूरी कि आप 3 साल और काम करिए, लेकिन बेहतर तरीके से काम करिए और जो वादे आपने किए हैं उन वादों को आपको पूरा करना चाहिए। केवल हंसी ठिठोल में बात नहीं निकलना चाहिए और प्रदेश के हितों की बात। सर, मैंने सरकार पर हमला करने की नहीं बोला था, या मैं सरकार ये संजय जी, ये जो वाक्पटुता होती है और जो ट्रेनिंग है ना, एक प्रवक्ता की ट्रेनिंग ऐसे ही नहीं होती है। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके यहाँ जो आपके प्रभारी आए हैं, कैसे आप उनको देख रहे हैं? कार्यकर्ता कितने फैमिलियर हैं, कितना उन्होंने सुना समझा, कितना वो आत्मसात कर पाएंगे, यही सारी बातें थी। चलिए, प्रमोद दुबे जी भी बैठे हुए, जरा उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। प्रमोद जी, आपको लग रहा है कि वाकई बीजेपी 1000 दिन का जो वादा कर रही है, या फिर आप लोग आत्ममुग्धता में हैं कि ठीक है, वो ना तो प्रदेश को समझती हैं ना प्रदेश को जानती हैं, अभी तो आई हैं, देखेंगी, समझेंगी, तब तक हम आराम करते हैं? विजय जी, सबसे पहले मैं अपने दल की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, आदरणीय पुरंदेश्वरी देवी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ प्रथम बार,
मैं सबकी ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। और अपने पार्टी की रीति नीति को लेकर वो यहाँ आई थी, लोगों से मिली जुली। जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया थी वो तंज कसने की नहीं थी, ये थी कि 24 घंटे के अंदर आप इतना कुछ कैसे जान पाओगे। आप एक बार छत्तीसगढ़ को पूरा घूम लीजिए, आपने यहाँ शुभकामनाएं दी, यहाँ की रीति नीतियों को समझ लीजिए, यहाँ के संस्कार संस्कृति के बारे में जान लीजिए। समझता हूँ आप हमेशा जाते हैं, मिलते हैं, आपकी पार्टी की भी नेता रही हैं, तो आप गुलदस्ता देकर आते तो बात कुछ और होती। खैर, आपने यही मंच से ही ये उन्हें याद कर लिया, शुभकामनाएं दे दी, बड़ी बात है। शुभकामनाएं समझ रहे हैं ना अजय जी? खैर देखिए, राजनीतिक दल के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति और संस्कार है कि किसी भी दल के अगर बड़े नेता आए हैं तो ये हमारा संस्कार है कि निश्चित रूप से उनका छत्तीसगढ़ की धरती पर हम स्वागत भी करते हैं, वंदन भी करते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं। लेकिन रही बात जिस प्रकार से आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और 15 साल के रणनीति, 15 साल की नीति को बार बार बंद करें, 70 साल से शुरू करते हैं, ये हमको सुझाव देते हैं कि 15 साल को बंद करें। ही इनके पूरे टॉप टू बॉटम जितने नेताओं को देखेंगे वो 70 साल से शुरू करते हैं। और आज की स्थिति परिस्थिति के बारे में निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। मेरा ये विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि पुरंदेश्वरी जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो टिप्स देने आई थी, उनसे मिलने आई थी, लेकिन दूसरी तरफ ये निश्चित रूप से इस बात को पूरे देश में जाना और माना जा रहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने मुख्यमंत्री बनने के 2 घंटे के बाद से ही काम शुरू कर दिया था। शायद कम देखने को मिलता है सरकारों में शपथ लेने के बाद पहले 15 दिन वो खुशियां मनाते हैं, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो हम लोगों ने देखा। लेकिन उसकी विपरीत अगर हम देखें तो भूपेश बघेल जी 7 बजे शाम से चार्ज लेने के बाद किसानों का कर्जा माफ से लेकर के न जाने कितनी, चाहे वो हम आज गोबर खरीदी के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन साहब जो गोबर खरीदता है ना, उसके घर में जब चेक मिल रहा है आज 2200 का, 22,000 का, 15,000 का, तो उस घर की स्थिति को जाकर आप शासन की नीति पर और नियत पर, वास्तव में नीति और नियत पर संशय नहीं है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार होगा तो कहेंगे ना इस बात का जवाब। हालांकि गोबर पर डिबेट नहीं है प्रमोद साहब, क्योंकि मैं वो भी तस्वीर आपको दिखा दूंगा जहां 2 बैल ने अपने वजन से ज्यादा गोबर दिया है, वो खबर भी मैंने दिखाई थी। एक योजना के बारे में बताऊं, देखिए 1 मिनट के अंदर अगर हम कहें कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो एक कॉमन भाषा हो गई है लोगों के मन में। फिर तो कह रहा हूं सरकार की नियत और नीति पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अधिकारियों को नीति पर समझाना होगा ना। खैर ये कॉमन भाषा हो गई, प्रशासनिक डिबेट नहीं बैठे, हर लोगों की ये कॉमन भाषा हो गई कि भ्रष्टाचार हो रहा है। कहां हो रहा है पूछ रहे हैं। देखिए सर, आपकी योजनाएं आपको जनता तक फेमस भी कराती हैं। आपसे कोई प्रशासनिक प्रमोद जी, आपकी योजनाएं आपको जनता तक फेमस भी कराती हैं और आपकी योजनाएं आपको वर्ल्ड फेमस भी कराती हैं। ये भी एक तरीका है, ये भी एक बातचीत है। क्योंकि अगर आरोप लगाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं धुआं उठा होगा तो ही किसी ने कुछ देखा है, और अगर आरोप लगाया तो स्वाभाविक सी बात है उनके पास कुछ प्रमाण होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिना प्रमाण के वो आरोप नहीं लगा सकते। अगर ऐसा कुछ है तो आपसे उनसे प्रमाण लीजिए, बाकी न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। मैं संजय जी, आप दोनों से मैं बातचीत करूंगा। संजय जी, आपसे शुरुआत करता हूं। सवाल यह है कि जो विपक्ष ने हमला किया है वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन क्या वाकई कार्यकर्ताओं के अंदर मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक, प्रभारियों तक और जो बड़े नेता हैं उन तक क्या एक मैसेज पहुंच रहा है? क्या उनके आने का कोई फर्क आपको दिख रहा है? निश्चित रूप से जब एक नई किसी भी कार्यकारिणी का गठन होता है और नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है तो नया उत्साह पैदा होता है। और चूंकि अभी राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक एक नई इकाई का गठन हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी नए प्रदेश अध्यक्ष सहित जिलाध्यक्ष और सभी मंडलाध्यक्ष नए बने हैं, तो एक नया उत्साह, कुछ काम करने का एक लक्ष्य भी लगभग उनको मिला है। आज सरकार नहीं है तो एक लक्ष्य हमारे सामने कि आने वाले समय में 3-4 साल ये कार्यकारिणी लगभग काम करेगी अगले विधानसभा चुनाव तक। तो एक है लक्ष्य, और लक्ष्य के लिए कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रभारी के तौर पर भी केवल 15-20 दिन पहले ही नियुक्ति डी पुंदेश्वरी जी और नितिन नवीन जी की हुई है, और वो 15 दिन के अंदर में ही इस प्रदेश के अंदर में दोहरा एक परिचयात्मक तो मुझे लगता है जी मुझे लगता है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक संकेत है
और जैसा कि उन्होंने निर्देश दिया है कि वो शीघ्र आएंगी और जिले स्तर तक और मंडल स्तर तक भी दौरा करेंगी। एक प्रभारी यदि दिल्ली से चलकर आता है, एक सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय जो चीजें उनके साथ साथ अपने प्रदेश के अंदर में मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक जाने का उनका कार्यक्रम बना है। निश्चित रूप से जब बड़े नेता नीचे तक जाते हैं, धरातल पर जाते हैं, आप लोग ही मीडिया में बात उठाते हैं कि यदि नेताओं का संपर्क कार्यकर्ताओं से टूटता है तो बीच में एक गैप आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजों को उन्होंने करने के जो निर्देश दिए, उन्होंने खुद विश्वास व्यक्त किया है, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर संकेत है, बेहतर संदेश कार्यकर्ताओं को है। और 2 दिन के अंदर जो फीडबैक जो आते हैं सामान्य कार्यकर्ताओं की बातचीत में, तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। और फिर से एक बार मैं कहूंगा, राजनीति नहीं कर रहा हूं, हम अपने संगठन की मजबूती से तो काम करेंगे ही, और हमारे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह ही आ गया है। इससे बेहतर तो हमारी सरकार थी 2 साल में, जिस तरीके से सरकार जो काम कर रही है, इससे बेहतर तो बहुत अच्छी सरकार हमारी बीजेपी की सरकार थी। तो एक अतिरिक्त बल भी हमारे साथ है कि सरकार को उखाड़ के फेंकना है। सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इससे बेहतर होते तो सरकार आपकी ही होती, जनता देखिए जाने नहीं देती। नहीं विजय जी, देखिए मैंने कहा शुरुआत में, मैं फिर से कहता हूं, ये जो सत्ता कोई किसी की एक व्यक्तिगत या ऐसा नहीं है कि वो स्थायी तौर पर, निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें काम करती है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं राजनीति के क्षेत्र में, और भारतीय राजनीति तो है ही एक मौका ही। 10 साल 15 साल सत्ता में रहे तो हर फैक्टर को समझते होंगे, हर फैक्टर को समझकर आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी सर्वबुद्धिमान नहीं होती कि सब चीजों को समझ जाए, कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं। चलिए प्रमोद जी के पास, प्रमोद जी आप तो ये कह रहे हैं कि नई ऊर्जा का संचार हो गया है, नई एक ऊर्जा आ गई है, नई एक विचारधारा हमको मिली है काम करने की, और सरकार के 2 साल के कार्यकाल को जिस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे, 2 साल के कार्यकाल को सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो 25 तो होगी सर, आवाज मिल रही प्रमोद जी आपको? दरवाजा खोल के देख, चालू तो नहीं। चलिए, उनसे शायद फ़ोन पर बातचीत नहीं हो पा रही है, कनेक्शन टूट गया, भंग हो गया है वहाँ से। संजय जी, लेकिन अब मौका या एक अच्छा विपक्ष या विपक्ष की मजबूती तभी नज़र आती है जब वो सड़कों पर होता है, और बीजेपी से अच्छा विपक्ष का जो आप केंद्र में आप नहीं थे तब, और विपक्ष कैसे काम करता था इसका भी आपको पूरी तरह अनुभव है, विपक्ष में रहने का अनुभव है। ऐसा नहीं है कि सत्ता में रहने का अनुभव है, विपक्ष में भी रहने का अनुभव है। अब विपक्ष में रहने का अनुभव जो आप लोगों के पास था, वो अनुभव वाकई सड़कों पर दिखेगा क्या? विजय जी, हमारा बड़ा अनुभव रहा है विपक्ष के रूप में, और लोगों ने विपक्ष के तौर पर जो जनता की आवाज को, सरकार के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ने की जो चीजें हमने की थी, उसको लोगों ने सराहा। लेकिन अब हमने पिछले कुछ वर्षों में, 20-25 सालों में विभिन्न राज्यों के साथ दिल्ली में जो सत्ता चलाई है, तो अब लोग कहते हैं कि ये ऑलराउंडर है, विपक्ष में भी बेहतर काम करते हैं, सरकार में भी बेहतर काम करते हैं। तो हमें लगता है कि उनको एक बेहतर विकल्प मिला है। यदि विपक्ष जनता विपक्ष में बैठाती है तो हम उसको स्वीकार करके विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और सरकार में बैठाएगी तो हम सरकार में बेहतर काम करेंगे। और मैं फिर से आज छत्तीसगढ़ की चर्चा में इस बात को कहता हूं विजय जी, कि जो बेहतर काम करता है, इसीलिए 15-15, 20-20 साल सरकारें चलती हैं। कांग्रेस की सरकारें नहीं चलती थी, वो उस समय चलती थी जब विकल्प नहीं था, लेकिन आज जब चलिए प्रमोद जी एक बार फिर से रुक रहा हूं संजय जी, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के सामने, क्योंकि प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ सके। प्रमोद जी, सवाल यही है कि अब आपके जिस तरह से आप 2 साल के कार्यकाल की बात कर रहे हैं जी, बीजेपी तो कह रही है, आरोप लगा रही है कि 2 साल का कार्यकाल कैसा है वो देखा है जनता ने, जनता भोग रही है। आप सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो प्रदर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, वो बढ़े जिस तरफ, वो ये उनका अपना अधिकार है, प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन का अधिकार है। लेकिन दिल्ली से लेकर पूरा देश आज देख रहा है कि किसकी क्या स्थिति है। और भूपेश बघेल जी की सरकार, आप जानते हैं कि जब पूरे विश्व में जीडीपी या देश में जीडीपी की स्थिति जब बहुत ख़राब थी, उस समय भी दिवाली छत्तीसगढ़ के लोगों ने अच्छे से मनाया। जितने प्रकार के त्यौहार छत्तीसगढ़ में होते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों ने अच्छा मनाया। उसका कारण यही रहा कि सरकार की रीति नीति से लोग प्रभावित हैं। आज गांव में अगर जाकर देखें, हर 3 महीने में लोगों के खातों में पैसे आ रहे हैं, चाहे वो बोनस का पैसा हो, चाहे वो डिफरेंस अमाउंट हो, चाहे किसान का पैसा हो, चाहे गोधन न्याय योजना का पैसा हो। तो सरकार जो बेहतर काम कर सकती है लोगों के हित में, आपने देखा कि न जाने कितने पोस्ट, हमारे जो डेड पोस्ट से वो सबके वैकेंसीज निकाली, शिक्षा कर्मियों का रेगुलराइजेशन किया। लगातार सरकार जो बात कही है
वो 2 साल में जितनी बात कही है उससे ज़्यादा कहीं काम धरातल में आपने देखा होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारी बची कार्य योजना है और बचे हमारे जो वादे हैं उसको हम बखूबी पूरा करेंगे। जो काम करता है उसकी आलोचना होती है, जो दौड़ता है वो गिरता है। हम इस सब की चिंता नहीं करते। हम लोगों के आशीर्वाद से 70 सीट में आज हैं, तो कहीं ना कहीं जो दौड़ता है वो गिरता है। मैं संजय जी से पूछ लेता हूं, तीनों उपचुनाव में मुकाबले आपकी सीट कहां है? उस दौड़ के मुकाबले आप पैरेलल खड़े होंगे क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हमें इनके पैरेलल खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो इनको क्रॉस करके आगे बढ़ना है। आज हमारे सामने चुनौती है क्योंकि हम विपक्ष में है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसा कि प्रमोद जी ने पहले भी कहा था कि भूपेश बघेल जी ने पहले 2 घंटे में काम किया, तो रेस में दौड़ में ये भी कहा जाता है कि जो पहले बहुत तेज स्टार्ट लेता है, जो स्टार्ट सरकार ने लिया था लेकिन वो बहुत पहले ही बहुत तेज दौड़ गई और बीच रास्ते में गिर गई, और इसीलिए अब काम नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी काम हैं कोई काम नहीं हो पा रहा है, केवल वादे पे वादे, वादे पे वादे, और वादों को अब मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि समय की कमी है। अब सर टीवी डिबेट के साथ साथ आपकी तैयारी प्रदर्शन की और नेताओं की और जो फूट है और जो एक दूसरे के बीच जो वैमनस्यता है, राजनीतिक वैमनस्यता, वो खत्म होकर अगर व्यवस्थित तरीके से आप एक बार फिर से सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष में आते हैं तो सरकार भी वैसा ही जवाब देगी। लेकिन सवाल यही था कि जो नए प्रभारी हैं वो आपके अंदर किस तरह का संचार करके गए हैं, क्या मजबूती ला के गए हैं, क्या गठजोड़ करके गए हैं, इसको भी देखना समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका भी, प्रमोद जी आपका भी, नमस्कार।